तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं कराची में होने वाली बारिशों की, कि जिसके बाद से इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत की वजह से ये तमाम बारिश कराची के रहने वालों के लिए जहमत बनी हुई है। बिल्कुल जी, 2 रोज़ बादल बरसे और कुछ देर को बरसे, लेकिन नाले से बिफर गए, सड़कें, गली महल्ले, घर से डूब गए। पानी उतर गया है, लेकिन गंदगी के ढेर अब भी शहरियों का इम्तिहान ले रहे हैं। यहाँ से ताफुन भी उठ रहा है और खदशा भी पैदा हो गया है कि इस ताफुन से बीमारियाँ भी बढ़ेंगी। सिंध के हुक्मरान सब अच्छा है कि रट लगा रहे हैं, जबकि मेयर कराची का फंड्स की अदम फराहमी का शिकवा ऐसा है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध को आज साथ में इस्लामाबाद भी तलब कर लिया है। अहम उमूर पर बातचीत होगी और इमरान इस्माइल कहते हैं कि वज़ीर आज़म को कराची के मामलात पर तशवीश है। आपका इंतहाई तशवीश है उनको कराची के मामलात को लेकर, और कराची के जो नाले हैं जो बंद हैं, जिनकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनकी अमलाक ज़ाया हो रही है, उनके जानें ज़ाया हो रही हैं, उनके घरों में पानी भरा हुआ है, गटर का पानी आ गया है, उसके ऊपर पीएम साहब को इंतहाई तशवीश है। तो मुझे उम्मीद है कल पीएम साहब कुछ कराची के लिए जो उन्होंने मुझे बुलाया है, तो उनके जहन में कोई चीज़ ऐसी होगी जिससे कराची वालों को फौरी तौर से रिलीफ फराहम कर सके। इसी तरह फ़रूक नसीम का कहना है कि वज़ीर आज़म आर्टिकल 140A पर जो पटिशन दायर हुई है उसकी जल्द समाअत चाहते हैं, ताकि मकामी नुमाइंदों को इख्तियारात मिल सकें और वह आवाम के मसाइल हल कर सकें। वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं कि कराची के अवाम को सूबाई हुकूमत के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे, वफाक से कराची के मसले के लिए जो हो सका करेंगे। और अब बात करते हैं जनाब हमारे नुमाइंदे जो मौजूद हैं उनसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आप देख रहे हैं कि जो पानी का उसकी सूरत हाल है वो उतर तो चुका है, लेकिन कराची के 3 नाले, ख़ास तौर पे गुजर नाला जो कि पूरे शहर से गुजरता है, वो ओवरफ्लो हुआ और उस ओवरफ्लो होने के बाद उसने जो तबाही मचाई वो आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देखते रहे। बिल्कुल। हमारी नुमाइंदा हिना दीदार इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है नालों की सफाई के हवाले से। हिना, ये बताइएगा कहाँ मौजूद हैं आप, और आपके पीछे हम एक समंदर देख रहे हैं प्लास्टिक की थैलियों का, गंद का, ये कौन सी जगह है? शफात, इस वक्त मैं कैफ़े प्याला के पास, नाले के पास मौजूद हूँ, और एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये हर साल यही सूरत हाल हमें देखने को मिलती है कि बातें हैं, बारिश बरसाते हैं और कराची डूब जाता है। ना सिर्फ कराची बल्कि गाड़ियाँ, सड़कें, मोहल्ले, गलियाँ, इवन लोग भी डूब जाते हैं, लेकिन हमारे इंतज़ामिया कोई बेहतर इक़दाम ही नहीं करते। तो इस वक्त मैं नाले के पास मौजूद हूँ और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही है कि कराची में क्यों सैलाबी सूरत हाल पेश होती हैं। इसकी वजह है कि नाले की सफाई नहीं की जाती है। मेरे अकब में भी आप नाला देखेंगे, यहाँ पर कचरे का ढेर इतना है, कचरे से इतना भरा गया है, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी डेफिनेटली शहर की तरफ ही जाएगा, सड़कों में ही सैलाबी सूरत हाल होंगी। दावे किया जाते हैं कि बारिश से पहले ही, मानसून के जो प्रेडिक्शन है उससे पहले ही खातिर ख्वाह इकदाम किए जाएंगे, नालों की सफाई की जाएगी, लेकिन कहाँ की गई सफाई? क्या मेरे अकब में कोई देख सकता है कि इस नाले की सफाई हुई होगी? इतना कचरे का ढेर है। गुज्जर नाले की बात करें तो अगर हम गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश के वक्त हम कवरेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहाँ की सूरत हाल के हवाले से अभी तो बल्कि हिना जहाँ पे आप खड़ी हैं, मुझे नाला नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि डंपिंग स्टेशन है जहाँ पे पूरे शहर का कचरा जो है वो ला के डंप कर दिया गया। इतनी बुरी सूरत हाल है। आसपास कोई लोग दिखाई दे रहे हैं इंतजामिया के आपके, जो कि जरा सफाई का काम करना शुरू करें, कहीं ना कहीं ड्रेनेज के वाले से काम करना शुरू करें, क्योंकि ईद पे फिर बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। एग्जैक्टली मदीहा, ये बिल्कुल कोई नाला नहीं लग रहा है, ये डेफिनेटली एक डंपिंग पॉइंट लग रहा है जहाँ पर इतना कचरे का ढेर है। इस वक्त भी कोई इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम आए, हमने यही उम्मीद की थी कि क्या पता कि अब वक्त काफ़ी गुजर गया है, 2 रोज़ हो गए हैं, कि कहीं तो काम शुरू हो जाएगा नालों की सफाई की, क्योंकि हमारे इंतज़ामिया को बाद में ही होश आता है। आते हुए हमने देखा गुजर नाले में मनाजर देखे कि वहाँ पर कचरा उठाया जा रहा था नाले से, लेकिन एक अजीब बात हम देखते हैं कि कचरे से, नाले से कचरा निकाला जाता है लेकिन नाले के ही पास रखा जाता है। ये हमारी समझ नहीं आती है कौन सी सफाई होती है, कचरे को क्यों नहीं ठिकाना लगाया जाता है। कल की मैं आपको बात बताऊं, गुज्जर नाले के जो इलाके हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर एक खातून रोते हुए हमें अपनी रुदात बता रही थी कि बारिश के वक्त गुज्जर नाले से इतनी बड़ी तादाद में जो गंदगी पानी उनके घर के पास आया, वो घर पे खौफ से बैठी हुई थी कि मैं अपने आप को बचाऊं या अपने बच्चे को बचाऊं। और देखिए अब शहरी रोने लगे हैं, शहरी इतनी तकलीफ अब शहरी रोने लगे, अब शहरी परेशान है
और अब शहरी कर्म में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि इन नालों से जो गंदा पानी, क्योंकि नालों की जब सफाई नहीं की जाती, यहाँ पर कचरा फंसा होता है, ज़रा सी बारिश होती तो उसके बाद ये जो ओवरफ्लो होते हैं लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। लोगों के घरों से ये बारिश का पानी तो निकल गया है, लेकिन सारा कचरा लोगों के घरों में ही रह गया है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा हिना दीदार हमारे साथ मौजूद। और कराची वालों को यहाँ पर लगता है कि पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। औरंगी टाउन अगर आप जाके देखें, गुलबहार कॉलोनी आप जाके देखें, आप गोलीमार कॉलोनी जाके देखें, वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर होगी। हुकूमती नुमाइंदे हमें बहुत कम जगहों पर नजर आए, उनकी तरफ से वॉलंटियर्स बहुत कम नजर आए, लेकिन हमने देखा कि कुछ फलाही इदारे जो थे वो इस तमाम तर सूरत हाल में, जब कराची डूबा हुआ था, मदरसे में स्कूल की बच्चियां फंसी हुई थी, तो उनको निकालने के लिए हमने देखा कि अल खिदमत के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया और उनको हम शाबाश भी कहेंगे। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद भी हैं अल खिदमत के डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विसेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट काजी सदरुद्दीन साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। आपको मुबारकबाद भी देंगे कि आपने मुश्किल की घड़ी में आपके वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छा काम किया। आपके वॉलंटियर्स ने तमाम तर सूरत हाल देखी है कि ग्राउंड पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप लोग अपने तय क्या कर रहे हैं अब लोगों को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरा कराची जो है एक गम की तस्वीर बना हुआ है कि इतना बड़ा शहर जो सिंध को 90% रेवेन्यू देता हो और पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस शहर को कोई ओन नहीं कर रहा है कि वो आए सड़क पर, चाहे वो KMC के मेयर साहब हों, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। फेडरल गवर्नमेंट की एक बड़ी मेजॉरिटी कराची से गई हुई है, मिनिस्टर्स हैं यहाँ से, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई आके कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का। पानी कोई बारिश दुनिया के और ममालिक में भी होती है, लेकिन कराची की बारिश और ममालिक ही ना देखें, आप लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, आए रोज बारिश होती, कभी हालात नहीं देखे। और वहाँ कोई ऐसा मैस नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि कराची में मतलब क्या चीज़ ठीक है, हम कहें कि नहीं जी कराची में कचरा जो है वो प्रॉपर उड़ जाता है, ऐसा भी नहीं है। हम ये कहें कि जी कराची में बिजली प्रॉपर आती है, ऐसा भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जी कराची में पानी लोगों को मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो कोई चीज़ तो यहाँ कोई कल सीधी है ही नहीं, इसको कोई ओन नहीं कर रहा है। सिर्फ बस जी हमें फ़ंड नहीं मिलता है, हमें फ़ंड नहीं मिलता है। जो फ़ंड अवेलेबल है, अच्छा कराची में एग्जाम्पल्स मौजूद है ना, इससे पहले जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था 2001 से 2005 तक, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, लेकिन बदकिस्मती से अब इसको सिर्फ फ़ंड चाहिए और उसके अलावा काम कोई नहीं करना है। अभी भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अरबों रुपए दिए इनको सिर्फ नालों की सफाई के लिए, वो कहाँ गया? मतलब अगर सिर्फ नाले साफ कर देते तो इस वक्त कराची का इतना बुरा हाल है। जितना हम लोगों ने अभी हमारी नुमाइंदा मौजूद थी, हमने उनके साथ देखा एक प्लास्टिक की थैलियों का एक समंदर था, वो कहीं से ही लग रहा था कि ये नाला है जिसने बारिश का पानी फ्लड ऑफ करना है। हमने मिसाल देखी नाला लई की पिंडी में, जो यही इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब उसको मेंटेन किया गया तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अरसे से नाला लई ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो क्या ऐसा कोई इम्पॉसिबल काम है इन नालों की सफाई कि जो मुमकिन नहीं हो पाता? और हम देख रहे हैं कि वो पुल के नीचे से थैलियां निकाल के वापस पुल के ऊपर डंप की जा रही हैं और एक बारिश का रेला आने की देर है, ये वापस उसमें चली जाए। देखिए कोई नामुमकिन काम नहीं है, बात होनी चाहिए विल नहीं है कि हम काम करना नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आपको एग्जांपल दूं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में KMC के पास 2500 सैनिटरी वर्कर्स हैं और 150 इनके पास व्हीकल हैं जो इनका सैनिटेशन का काम कर सकते हैं। 2500 सैनिटरी वर्कर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो खाकरूब नाम दे दें सैनिटेशन वर्कर ही नहीं है। अच्छा क्या इख्तियार नहीं है, वो काम पे तो आ रहे हैं ना, उनको तनख्वाह तो मिल रही है ना। आपने कोई मुजाहरा देखा कि वो घर बैठे हुए और तनख्वाह ना मिल रही हो? तनख्वाह उनको प्रॉपर मिल रही है, तो काम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो आके कचरा क्यों नहीं उठा सकते हैं? कचरा बिल्कुल उठाया जा सकता है। आपने नाला लई की मिसाल दी, क्या नाला लई में आपको ये कचरे नज़र आए हैं इस तरीके से? यहाँ तो देखें कराची में 2 नाले, कितना फंड दरकार होता है वैसे इन सारे नालों? देखिए अगर बिल हो ना, अगर कराची में 3 बड़े नाले हैं, गुजर नाला और औरंगी नाला, तो मेन ये आर्टरी है जो कि आपकी लियारी नदी में जाके गिरती है, इसको साफ़ करने के लिए इन्होंने इंक्रोचमेंट कर दी है। बदकिस्मती से हमारे एक साबिक मेयर साहब जो बहुत कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया, नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट 100% उनके ज़माने में भी। ये जो औरंगी नाला, ये जो आपकी बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने अभी इंट्रो में एक नाला दिखाया है, एक लड़का जो खड़े होकर बड़ा पॉपुलर हुआ जिसने औरंगी के पास गुलफामाबाद की कोई नाले का जिक्र किया। 80 फीट से वो शुरू हो रहा है और 10 फीट पे जाके ख़त्म हो रहा है वो। तो कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है स्टेट?
जो उसके ऊपर से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करे। 80 फीट से शुरू हो रहा है वो, और 10 फीट पे उस पर मकानात बने हुए हैं, तो वो स्टक होगा नहीं होगा, स्टक होना ही तो है। लेकिन वही बात है ना, वो इंक्रोचमेंट अगर हटाने की कोशिश भी की जाए तो उसमें भी तो फिर देखे ना, मतलब यहाँ पे सियासी देखिए, जमातों की आपस में गवर्नमेंट लड़ाई करना शुरू हो चाहे जाती है। तो आपने इम्प्रेस मार्केट साफ की ना, क्या हुआ, एक अच्छा लुक आ गया ना आपके शहर का, वहाँ पे इंक्रोचमेंट थी, खत्म हो गई। करें इसको भी, अगर विल हो, पॉलिटिकल करना विल नहीं, विल की आई बड़ी होपफुल, आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो जाएगा? अब अगली जो बारिश होगी, ये जो इन बारिशों में हुआ उन बारिशों में नहीं होगा? देखिए, आपके पास अगर मुंतखब नुमाइंदे, देखिए हर लेवल पे मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं ना। अच्छा चले, पैसा नहीं है आपके पास, इन बच्चों को निकालने वहाँ का चेयरमैन आ जाता, वहाँ का एमपीए आके खड़ा हो जाता, वहाँ का एमएनए आके खड़ा हो जाता। वो गंदा पानी ना था अवामी गंदा- नुमाइंदे नहीं, वो नजर आए। गंदा पानी, गटर का पानी था ना। हाँ, कैसी गंदे बात पानी कर में रहे वो हैं? नहीं जा सकते, इसलिए कि इस्लामाबाद में बैठ के तो वो तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों को, अपने शहरियों को बचाने के लिए वो गंदे पानी में नहीं उतर सकते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे मुत्तफिक। लेकिन वॉलंटियर्स उतरे अलखिदमत के, आपने देखा कि अलखिदमत के वॉलंटियर्स वहाँ गए और उन बच्चियों को निकाला, उन्होंने उनके घरों तक उनको पहुँचाया। क्या मेयर साहब आके, ये आप क्लिप दिखा रहे हैं, क्या मेयर साहब आके आप अलखिदमत के लोगों को शाबाश नहीं कह सकते थे, यार आपने हमारे जिम्मे का काम कर लिया, ये काम काजी तो साहब, हमारे मेयर साहब करने का है। शाबाशी देना दें, बाखबर सवेरा एयरवाई न्यूज़ शाबाशी देता है आपको, आपके इस इकदाम को सराहता है, और ऐसा इकदाम कोई भी करेगा हम उनको सराहेंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आप आए कि आपने इतनी इज्जत बख्शी। और शफात, ये बोलता जा रहा है कि इन नालों की सफाई किसी ना किसी तरीके से कराई जाए, वरना पूरा साल कराची वाले क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ कराची में बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। लेकिन जब कराची में 2 दिन बारिश होती है तो उसके बाद लोग अब खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि अल्लाह मियाँ अब बारिश ना हो, वरना अपने घरों में रहने के भी काबिल नहीं रहेंगे।